हाँ, तो हम लोग आगे क्वेश्चन 60 तक क्वेश्चन हो गए थे। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री 62, क्वेश्चन नंबर 62। इसमें कहा गया है आपसे सेक थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना है। ये LHS ले लिया, इसको 1 प्रूफ। तो सेक इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है। साइन कॉस में सिंपल चाहिए 1 माइनस साइन थीटा। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। प्लस टैन को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में कॉस थीटा एलसीएम 1 प्लस में साइन थीटा। इसको इक्वल्स टू में लिखेंगे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका होता है कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर कैंसिल, 1 आ गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया सेकंड 1 प्लस सेक थीटा अपॉन में सेक थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले LHS को सॉल्व करेंगे। 1 प्लस सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। सिंपल जो आए उसको चेंज करते जाओ। सेक होता है 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू, इसी को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन में 1, तो कॉस थीटा प्लस 1 हो जाएगा अपॉन में 1 अपॉन में कॉस थीटा। कॉस कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। ये LHS आया है। RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा इसमें। RHS कितना था, ये तुम्हारा RHS है। सॉरी, एक खांसी में इतना हो गया, अरे यार सीट कहाँ गई। RHS में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा अपॉन में 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस कैंसिल, ये बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू RHS। ये हो गया LHS इक्वल्स टू RHS आपका सॉल्व। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बहुत, जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप प्रैक्टिस करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ये 3rd है। 3rd क्वेश्चन ये है आपका, यार क्या हो रहा है। हाँ, टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको लिख सकते हैं टैन थीटा माइनस 1 एक जगह पे प्लस सेक थीटा अपॉन में जैसा है उसको टच भी नहीं करना है, एज इट इज़ लिखना है टैन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। इस तरीके से कर दिया। अब हम 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ऊपर चेंज करेंगे न्यूमरेटर में। सेकंड वाला फॉर्मूला याद है आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। टैन थीटा माइनस 1 की जगह क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा लिख दिया एज इट इज़। यानी इस 1 की जगह मैंने ये लिख दिया अपॉन में जो था, अरे बाप रे कहाँ चला गया, आजा यार, तो लिखा था टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में, नहीं आएगा, अपॉन में टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। इसको किया था सिर्फ टैन थीटा लिखा था मैंने 1 की जगह पे लिख दिया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस टैन स्क्वायर थीटा और प्लस का सेक थीटा लिख दिया था। अपॉन में जो है उसको एज इट इज़ लिखना है टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1। ठीक है, अब इन दोनों में हमें टैन प्लस सेक बाहर निकाल लेना है। टैन प्लस सेक अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, टैन थीटा प्लस सेक थीटा, तो बचेगा ब्रैकेट में 1 माइनस
सेक थीटा प्लस टेन थीटा। टेन प्लस सेक बाहर आ गया तो बचा 1, और यही अपॉन में भी यही चीज़ें हुई, सेम चीज़, माइनस सेक थीटा प्लस 1। नहीं याद रहा तो नीचे वाला ऊपर लिख दो, बस कट जाता है। आपका बचेगा टेन प्लस सेक, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। टेन को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस थीटा, ये भी प्रूफ करने को आ जाता है, प्लस कॉसेक को लिखते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। ये आपका एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा, बचेगा साइन थीटा प्लस 1, यही तो लाना था, इक्वल्स टू RHS। ये आपका प्रूफ हो गया, सिंपल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी चला जाएगा। इसका RHS लेंगे टेन थीटा, डायरेक्टली चेंज कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं पहले 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। टेन होता है साइन अपॉन कॉस, और कॉट की कॉट था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, 1 माइनस टेन को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। सिंपल, मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया है। अब करेंगे क्या, एलसीएम ले लेंगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा 1 है ना, तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस इसके साथ भी यही करेंगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इतना करने के बाद आपको अंदर अंदर बाहर बाहर वाला गेम खेलना है, अंदर अंदर बाहर बाहर, आपको मालूम होगा। तो अगर मैं ऐसा करूँगी तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में बचेगा कॉस थीटा एंड ब्रैकेट साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसके करने के बाद हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम अब देखिए तो साइन माइनस कॉस है, कॉस माइनस साइन है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो इसकी जगह हम भी लिख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका उल्टा कर देंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। वापस से अगर मैं इसका एलसीएम लूँगी तो हो जाएगा ये साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट में बचा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसके अपॉन में देखिए कॉस है, ये है, साइन नहीं है, तो साइन क्यूब हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, ए क्यूब माइनस ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, तो आपका डायरेक्टली क्या बचता है, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा ही बचेगा। ये आपका आ जाएगा आंसर। यहाँ से हम ए माइनस बी इस फॉर्मूले को अगर ओपन करेंगे तो आपका ये आ जाता है, और इसको ओपन करना पड़ता है 1 प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा 1 अपॉन में सेक थीटा, और कॉसेक का होता है साइन थीटा। ये आएगा आपका, जब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे ये आपका कैंसिल हो जाएगा। फॉर्मूला लगाने के बाद सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ में आपका है कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। इसका ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर ओपन कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 कॉट थीटा कॉसेक थीटा, तो कॉट स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर, एक मिनट, इसको मैं से भी कर सकते हैं, वेट, इसको पहले चेंज कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉस में है। तो हम क्या करेंगे, 1 साइन कॉस अपॉन में साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इसका फॉर्मूला होता है, कॉसेक का होता है 1 अपॉन में साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसको लिख देंगे हम कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा का, और इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर को इस तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है 1 माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर
ए माइनस बी ए प्लस बी, 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में होगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये कट जाता है तो एक माइनस बचेगा, एक प्लस बचेगा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपका प्रूफ हो जाता है इक्वल्स टू RHS। यहाँ पर सारे क्वेश्चन हो गए। अगले क्वेश्चन नंबर 63 पे जाते हैं। एक क्वेश्चन में इतना टाइम, एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री के ही इतने सारे पार्ट थे। इतने आपके प्रूफ में अगर कोई लॉन्ग में आएगा तो इन्हीं में से आएगा, बाकी कोई नहीं आएगा। इन क्वेश्चन को एकदम रट के जाएँ। 63। अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, साइन प्लस कॉस कितना दिया गया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना दिया गया है, √3। तो अगर और साइन माइनस कॉस पूछा जाए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूछा जाए, तो क्या करेंगे, इनका होल ऑफ स्क्वायर दोनों तरफ कर देंगे। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन कॉस, SC का मतलब होता है, और √3 का स्क्वायर 3। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 SC इक्वल्स टू 3। तो 2 SC इक्वल्स टू 3 माइनस 1 कितना होता है, 2। तो यानी साइन कॉस इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2/2, ये 1 हो जाएगा। इतना आया। अब हम क्या करेंगे, इसके होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बना के ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2SC। ठीक है, हमें निकालना क्या था, साइन माइनस कॉस। सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे, S स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस 2, SC कितना है, 1। तो 1 माइनस 2 इक्वल्स टू -1। ये आपका राइट आंसर है। S माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर, S माइनस सी कितना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये इसमें क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। tan A, 2 tan A, 1 मिनट, 2 tan A इक्वल्स टू 3। तो tan A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3/2। हमें वैल्यू निकालनी है 4 साइन A प्लस 3 कॉस A अपॉन में 4 साइन A माइनस का 3 कॉस A। सिंपल। tan की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 20 3 13 √13 कितना हो जाएगा, √3। तो साइन की वैल्यू कितनी होती है, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो 3/√13। कॉस की वैल्यू कितनी होती है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो कितनी हो जाएगी, 3 में बेस कितना है 2 में √13। अब ये वैल्यूज़ हम फॉर्मूले में रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का थर्ड। इसमें भी आपको साइन की वैल्यू दी गई है, साइन थीटा, सिंपल साइन थीटा इक्वल्स टू 1/3। तो सेक पूछा गया है। साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। सेक इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस अपॉन में बेस। यहाँ से हम बेस निकाल लेंगे पाइथागोरस से, वो इसमें वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है यार, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल्स टू m। आपसे पूछा गया है सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू पूछी गई है। सिंपल। तो इस पर हम लोग करेंगे क्या, क्या करूँ, एक हमें पता है WKT मतलब वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A माइनस बी A प्लस बी, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। सेक माइनस टैन m दिया गया है, m हो जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू 1। तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा कितना आ गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन, इक्वल्स टू 1/m। दिस इज योर आंसर। ये तो पूछा गया था आई थिंक। सेक माइनस टैन दिया था, मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया था, थ्योरम। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A माइनस बी A प्लस बी। रखने के बाद एक की वैल्यू रखो, दूसरी अपने आप आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इसमें आपसे सिंपल वैल्यू रखने के लिए कहा गया है। यार इसका कलर क्या है, इसमें सिंपल वैल्यू 10² 60 की वैल्यू रख दीजिए, √3 का स्क्वायर माइनस 2 cosec 30 मतलब sin 30 का उल्टा 0/1/2 2 का स्क्वायर, एक बार वैल्यू देख लीजिए, 2 का स्क्वायर माइनस 2 tan 30 की 1/√3 2 × 1/√3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4 2 = 8 माइनस 2 1/3 यानी 2/3। अब इतना तो कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका सेकंड 64th का सेकंड, साइन a + b = 1/2 एंड कॉस, बहुत आसान क्वेश्चन है, a + b = अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए, एक आने के चांस जहाँ तक तो है, आने का तो चांस है, और a और b की वैल्यू पूछा जाए, बहुत चांसेस। तो सिंपल करना क्या है, इसको अगर मैं फुल कर दूँ तो साइन a + b, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, 0/30, साइन 30 पे होती है, ठीक है। ऐसे ही कॉस पे चले जाओ, कॉस a + b 1/2 कब होती है, कॉस 60 पे होती है, बस वैल्यू एक बार याद कर लेना। तो हम कह सकते हैं a + b = 30, क्या कह सकते हैं, a + b कंपैरिजन करने पे 30, एक मिनट, इसमें से एक माइनस हुआ होगा, एक इसमें से माइनस जरूर हुआ होगा, वरना क्वेश्चन गलत है। सपोज इसको मान लिया a - b = 60, तो a की वैल्यू कैसे निकलती है, दोनों को जोड़ो, 2 कर दो, 6 9 90/2 यानी 45। और b की वैल्यू कैसे निकलती है, दोनों को घटाओ, 60 - 30 30/2 15 डिग्री। होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है 65, एक मिनट इसको मैं रेज कर दूँ। इसमें मीन और मोड कहा गया है, मीन और मोड, सिंपल सी बात है। इसको अगर हम 100 कैसे निकालते हैं, मीन 100 150 150 से 200 200 से 250 250 से 300 300 से 350। सबसे पहले XI निकालते हैं, और FI दिया है, FI कितना दिया है, 4 5 12 2 2। XI कितना दिया, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। अरे यार ये क्या हो गया, 2 250/2 हो जाएगा 125, 3 350/2 जो 14 175, 2 तो 4 450/2। इन दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है, 2 2 4 2 4 5 2 5, 3 तो 5 550/2, 2 4 14 5 275, 3 3 6 650 650/2 कितना हो जाएगा, 2 3 6 2 4 2 5 10 325। अब क्या कर देंगे ये आपका मीन निकल आएगा, कितना मीन निकलेगा, थोड़ा छोटा कर दूँ मैं, ऐड कर लेंगे। सिंपल, इसका मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI/में सिग्मा FI। तो FI इसको प्लस कर देंगे, सबको टोटल निकाल देंगे, यहाँ पे इनका टोटल लिखेंगे, इसका भी यहाँ पे टोटल लिखेंगे, फिर FI XI निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके FI XI ये आप कर लीजिएगा, और सिग्मा FI से डिवाइड कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन के मोड का फॉर्मूला क्या होता है मोड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, मोड का फॉर्मूला आपका होता है L + F1 - FO/में 2F1 - FO - F2 × H क्या होता है, गैप। तो H यहाँ पे कितना दिया गया है, 100 से 150 50 का गैप दिया गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ L होता है लोअर लिमिट, फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा है, तो ये आपका हो जाएगा F1, ये होता है FO, और ये होता है F2, ठीक है। F1 FO F2 पता चल गया, हाइट पता चल गया। L होता है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा वाले का कम, 200। ये हो गया आपका आंसर, वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मीडियन निकालना है, इसमें आपको मीडियन निकालना है। यार न्यू क्यों नहीं आ रहा है,
इसमें क्वेश्चन नंबर 66, इसमें आपका ये क्वेश्चन एक लॉन्ग आएगा ज़रूर, 5 नंबर के 4 नंबर का। तो इसका मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन में फ्रीक्वेंसी इंटू H। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। L होता है लोअर लिमिट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे ऐसे। एक मिनट पहले मैं इसको हटाऊँ, हाँ CF निकलेगा यहाँ पे ऐसे, पहले 8, फिर 8 8 16 17 27 28 29 29 39 प्लस 9, ये कितना आ जाएगा, 39 प्लस 9 हो जाएगा 48। ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरीके से निकालेंगे। इसमें फ्रीक्वेंसी n होता है इसका एडिशन, n होता है इसका एडिशन फ्रीक्वेंसी का। L होता है जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो उसका छोटा वाला L होता है। L हो गया, ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आपकी कौन सी फ्रीक्वेंसी आपकी ज़्यादा है, 12 के सामने जो लोअर क्लास है वो L हो गया। और n होता है टोटल, जो इनको टोटल करके वो आएगा वो तुम्हारा n होता है, n भी पता चल गया। CF होता है जस्ट सामने जाके ऊपर वाला 17, CF क्या होगा, इसके सामने जाके जस्ट ऊपर वाला, तो ये 17 हो जाएगा। CF भी निकल आया और हाइट दिया गया है गैप 15। फॉर्मूले में वैल्यू रख के ये भी आंसर आ जाएगा। बस आपको वैल्यू याद रखनी है क्या क्या होता है। फिर से एक बार देख लीजिए, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, जो सबसे ज़्यादा बार दिया हो उसके सामने जो नंबर होगा वो L होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सामने जाके ऊपर वाला, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हाइट यानी गैप। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। इसमें भी आपको मोड निकालना है और मीडियन सेम फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, हाँ इस टाइप का 68 वाला क्वेश्चन ये भी आने के बहुत चांसेस है। इसमें दिया गया है मीडियन, एक मिनट, मीडियन एंड मीन, बेटा मिनट, मीडियन और मीन। मीडियन कितना है 23, मीन कितना है 21, मोड निकालना है। तो फॉर्मूला होता है मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस फॉर्मूले को आपको रट लेना, इससे क्वेश्चन आना जरूर है। फॉर्मूला मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आपको निकालना क्या है, मोड निकालना था। कुछ भी निकालने को पूछ सकता है, फॉर्मूला यही लगेगा। तो मोड 3 इंटू मीडियन कितना 23 माइनस 2 मीन कितना है 21 आ जाएगा। अगर इसी तरीके से आपको हटा दिया, अगर इसी तरीके से आपको मोड दिया होता 23 और मीन दिया होता 21, तब भी क्या करते, फॉर्मूला वही लगाते, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन, फॉर्मूला यही लगना है, माइनस 2 मीन। तो मोड कितना दिया गया 23, 3 मीडियन तो निकालना है, मीडियन क्या है निकालना है, x मान लो 3 इंटू एक्स माइनस 2, मीन कितना है 21, तो हो जाएगा 23 इक्वल्स टू 3x माइनस 21 था ना 42, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। अगर हम प्लस कर देंगे तो क्या 5 6 इक्वल्स टू 3x। मीडियन कितना आ जाएगा 65/3, इसको सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, मिडल टर्म को हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडल टर्म को हम क्या कहते हैं, मिडल टर्म को मीडियन कहते हैं। ये भी हो गया। अब 2-4 प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है। टू डाइज आर रोल्ड टुगेदर, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। इसमें कहा गया टू डाइज आर रोल्ड टुगेदर, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। सिंपल सी चीज़ है, 6 डाइस होंगे, 36 बार वो आएगा, 6 × 6, तो इसका आंसर 1/6 आएगा। आप एक एक करके निकाल सकते हैं। इफ़ है इस नेक्स्ट है आपका, इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग P इज़ देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग, ठीक क्या दिया गया है। बाकी इसमें कार्ड्स वाले क्वेश्चन है, वो भी आप एक बार देख लीजिए कितने कार्ड्स होते हैं फॉर्मूले शीट से। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके लगभग हो गए हैं। चलिए टेक केयर, बाय बाय। सारे क्वेश्चन बार बार रिवाइज करिए जब तक 3-4 बार, फिर जाइए पेपर देने। बेस्ट ऑफ लक सभी को।